आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। और आज हम पढ़ेंगे 21 पद से 25 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दिवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए। और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हों तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दीपक के दृष्टांत से बातचीत की। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने एक दीपक के जरिए सिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली बात जो 21 पद में लिखा है कि उसने उससे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दिवट पर रखा जाए? मेरे प्रियो, उस समय लाइट तो नहीं थी, उस समय दीपक हुआ करते थे और आज भी दीपक हुआ करते हैं। तो कमरे में रोशनी देने के लिए दीपक को जलाया जाता था और दीपक को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा जाता था, ताकि उस दीपक की रोशनी से पूरे घर में या फिर पूरे रूम में रोशनी हो जाए, ताकि सब चीजें साफ साफ दिखाई पड़े। तो हर कोई व्यक्ति उस दीपक को ऊंचे स्थान पर रखता था। तो यही यीशु मसीह वहां पर सिखा रहे हैं कि क्या दीपक को खाट के नीचे रखा जाता है? तो नहीं, दीपक को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, ताकि वो सब लोगों को प्रकाश दे। तो यीशु मसीह इससे सिखाना चाह रहे थे कि इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के राज्य का वचन है, जो लोगों को प्रकाश देता है, जो अंधकार को दूर करके प्रकाशमान कर देता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अंधकार भरे जीवनों को प्रकाशमान कर देता है। इसलिए यीशु मसीह दीपक को एक तरीके से परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, उसको इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दीपक पूरे कमरे को रोशनी देता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हम सबको रोशनी देता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से हम दीपक को ऊंचे स्थान पर रखते हैं जिससे सबको रोशनी मिले, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को भी ऊंचे स्थान पर रखना है। मींस उसे फैलाना है, उसे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को उस वचन के द्वारा रोशनी मिले, प्रकाश मिले। उस राज्य के सुसमाचार के द्वारा उस उद्धारकर्ता के नाम को सुन के उनके जीवन में रोशनी आए, वो अंधकार उनके जीवनों से मिट जाए। हमें उस परमेश्वर के वचन को छुपाना नहीं है, खाट के नीचे नहीं रखना है, लोगों से छुपा कर नहीं रखना है, बल्कि उसे हमें लोगों को देना है, लोगों को बांटना है, ताकि उनके जीवनों में रोशनी आए, ताकि उनका कमरा प्रकाशमान हो जाए, ताकि उनका जीवन प्रकाशमान हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दीपक के दृष्टांत से अपने चेलों को सिखा रहे हैं। फिर 22 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। दोस्तों, जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है सब कुछ छुपा हुआ है और गुप्त है। परंतु जब लाइट जला ली जाती है, यानी कि जब दीपक जला लिया जाता है, तो सब कुछ दिखने लगता है। कुछ भी फिर ऐसा नहीं रहता है जो छिपा हुआ हो। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन लोगों के हृदयों में जाता है, जब लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं, तो उनके हृदय में या फिर लोगों के जीवनों में कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो प्रकट न हो। सब कुछ परमेश्वर के सामने खुली किताब के समान हो जाता है। सब कुछ प्रकट हो जाता है कि उनके हृदय कितने कठोर हैं, वो कितने पाप में हैं, या फिर कोई भी बात परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, फिर कुछ भी गुप्त नहीं रहता है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 23 पद में कि जिसके कान
कान हो वो सुन ले। ये एक अटेंशन के लिए है कि तुम ध्यान से सुनो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने 24 पद में अपने चेलों से कहा कि फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो और ध्यान से सुनो। मतलब जो कुछ मैं सिखा रहा हूं, जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, उन बातों को ध्यान से सुनो और उन पर चलने की कोशिश करो। उन वचनों को मनन करो, उन्हें अपने मन में गांठ बांध लो और उनके अनुसार अपना जीवन बिताओ। क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापोगे, यानी कि जिस नाप से तुम रिसीव करोगे इन वचनों को, जिस तरीके से तुम ग्रहण करोगे इन वचनों को, उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें तब और अधिक दिया जाएगा। यानी कि जब तुम इस वचन को ग्रहण करोगे, इस पर चलोगे, इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे, इसको प्रचार करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें और अधिकाई से भरेगा। लिखा है कि तुम्हें और अधिक दिया जाएगा। कौन? जो ध्यान से सुनेंगे, जो ध्यान से उस बात को ग्रहण करेंगे, जो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। मीन्स जो सुन रहा है, जो परमेश्वर के राज्य की बातों को ग्रहण कर रहा है, जो उसके प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसकी दया को ग्रहण कर रहा है, उसे वो और दिया जाएगा। जो उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसे और अधिकाई से दिया जाएगा। क्या चीज? ज्ञान, बुद्धि, समझ और परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के राज्य की समझ और उसकी स्वर्गीय आशीषें, वो सब उसे दिया जाएगा। और भी बहुत कुछ परमेश्वर ने उसके लिए संजो कर रखा है, जो उसकी बातों को सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 22 और 24 पद में भी याकूब भी कुछ इसी प्रकार से सिखाते हैं कि ध्यान से सुनो और सुनो ही नहीं बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करो। और जब तुम इस प्रकार से करोगे तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे कामों पर आशीष देगा, यानी कि परमेश्वर तुम्हें और अधिकाई से देगा। तो दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान है, उसे हमें फैलाना है ताकि वो वचन लोगों के जीवनों में प्रकाश को दे और उनका जीवन प्रकाशमान हो जाए। और इसे फैलाने में हमें लज्जाना नहीं है, हमें शर्म नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन को हमें हियाब के साथ में, विश्वास के साथ में, आनंद और खुशी के साथ में लोगों को बांटना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें और भी दिया जाएगा आशीषें और परमेश्वर की ज्ञान, बुद्धि और समझ, उसके राज्य की समझ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे मार्ग, सत्य और जीवन हमारे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू जगत की ज्योति है पिता, प्रभु तू जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन तू न्यायी परमेश्वर है खुदा, प्रभु तू अंधकार को मिटाने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, अपने लोगों को ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुबह में, आज के बाइबल अध्ययन के लिए खुदा। जब हमने आज प्रभु आपके बाइबल को अध्ययन किया प्रभु, उससे सीखा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए प्रभु, उन्हें आप आशीष दें खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपके वचन को आपने उनके ऊपर प्रकट किया खुदा। सच में प्रभु तेरा वचन एक दीपक के समान है खुदावन, जो प्रभु हम सब के जीवनों में आकर हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है और प्रभु उसे उजियाला कर देता है। प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं प्रभु जी और समझे हैं पिता, प्रभु यदि आज उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, यदि किसी भी प्रकार की बातें हैं पिता जो इनके जीवन को अंधकार करती हैं खुदा, यीशु मसीह आज उनके जीवन का अंधकार मिट जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, हर एक अंधकार यीशु के नाम से इनके जीवनों से, इनके परिवारों से निकल कर
चला जाए। प्रभु आज आप इनके जीवन को प्रकाशमान करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जो भाई बहन प्रभु आपके वचन को नहीं समझ पाते हैं खुदावन, आप उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे खुदा, ताकि आपके जीवित वचन को वो समझ सके और प्रभु जो वो सीखते हैं प्रभु वो लोगों के साथ वो बांटने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि जब ये प्रभु तेरे सुसमाचार का प्रचार करे खुदावन, और लोगों को भी प्रभु जिन्हें ये तेरा सुसमाचार बांटते हैं पिता, उनके जीवन का अंधकार भी मिट जाए प्रभु, और ये भाई बहन इनका परिवार आशीषित हो सके पिता। इन्हें प्रभु और अधिकाई से परमेश्वर अपने वचन में बढ़ाइए प्रभु, और जो कुछ भी आज हमने अध्ययन किया है इसके अनुसार चलने में, इसे समझने में और अधिकाई से आप अपने बेटे बेटियों की सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते, इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन में प्रभु जी आपका वचन दीपक के समान प्रभु चमकने पाए, ये लोगों तक प्रभु तेरी भलाइयों को बांटने पाए, लोगों तक प्रभु तेरा सुसमाचार बांटने पाए, ताकि खुदावन तेरा राज्य शीघ्र ही आए पिता, और तू शीघ्र ही हम सबको लेने के लिए आने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।